तो बच्चों हमने दो पार्ट में हमने इतना समझा और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि विकास की भविष्यवाणी भी की जाती है। लिखा जा चुका है कि विकास नियमित ढंग से होता है। जाति विशेष के सभी व्यक्तियों के विकास में एकरूपता होती है। विकास की इन दोनों विशेषताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी की जाती है कि कोई बच्चा विकसित होकर कैसा होगा, और इस ढंग से की भविष्यवाणी बच्चों के शारीरिक विकास के संबंध में भी हो सकती है और मानसिक विकास के संबंध में भी। यद्यपि गेसल के अनुसार मानसिक विकास की भविष्यवाणी शारीरिक विकास की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक सही हुआ करती है। और विकासात्मक अवस्था का अपना विशिष्ट गुण होता है। बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यद्यपि विकास एक अखंड और निरंतर प्रक्रिया है और इसकी सभी अवस्थाएं एक दूसरे से अटूट ढंग से जुटे रहते हैं। अब फिर भी इसकी प्रत्येक अवस्था की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन अवस्थाओं का पहचान होती है। उदाहरण के 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा भाषा सीखने और वातावरण की विभिन्न अंगों की क्रियाओं के पर नियंत्रण प्राप्त करने और भाषा सीखने वातावरण की विभिन्न चीज़ों को जानने पहचानने आदि में लगा रहता है। और विभिन्न 3 से 6 वर्ष के बीच वह अपने जिंग बनाने में व्यस्त रहता है। कुछ अवस्थाओं में बच्चे पूरी तरह अभियोजित रहते हैं और कुछ अवस्थाओं में उन्हें अभियोजन की कठिनाइयों का अनुभव होता है। बुहलर के अनुसार 15 महीने 1 से 1.5 वर्ष व 10 से 15 वर्ष की आयु में बच्चे की अभियोजन की कठिनाइयों के कारण असंतुलन रहा करते हैं। अन्य दिनों में वह सामान्य रूप से संतुलित रहते हैं। बहुत से व्यवहार जिन्हें अनुचित समझा जाता है विशेष आयु के लिए सामान्य और उचित हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ा कि विकास और वृद्धि के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और हमने उसकी तुलना पढ़ी कि विकास और वृद्धि कैसे जो हमारे शारीरिक विकास पर प्रभावित होती है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे प्रभावित होती है। और 4 अवस्थाएं हैं विकास की: शिशुअवस्था, बचपना अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। शिशुअवस्था जब जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। बचपना अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की होती है और बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोर अवस्था 13 वर्ष से अधिक आयु तक के लिए होती है। 13 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि विकास और वृद्धि को कैसे प्रभावित करने वाले तत्व, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।